हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अगर आपने मेरी चैप्टर नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी हो तो आप पहले जाके उसे देख लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर भी उससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, कि कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो अगर आप वो चैप्टर आप पहले देखते हैं उसके बाद ये देखते हैं तो आपको ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स गो। अभी चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या किया था, फूड आइटम्स की हमने कुछ लिस्ट बनाई थी। फूड आइटम्स दैट वी ईट, उन फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई थी, उनकी सोर्सेज की लिस्ट बनाई थी, जो जो हम खाते हैं, जो मील का जो आइटम था हमारा, उसकी हमने लिस्ट बनाई थी। अब जैसे हमारी मील में क्या क्या हो सकता है, जैसे मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती होती है, दाल होता है, ब्रिंजल कड़ी होती है, ठीक है, भिंडी, लेडीज़ फिंगर हो सकता है, फिश कड़ी हो सकती है, वेजिटेबल्स हो सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मील में लेते हैं। अब हम ये एक्टिविटी देखते हैं। तो एक्टिविटी नंबर 1 में है क्या। अब जो मील होता है ना, वो कभी एक आइटम से होता है, उसमें बहुत आइटम्स होते हैं, राइट। ज़रूरी नहीं कि 1 आइटम ही हो, मोर देन 1 आइटम्स हो सकते हैं। तो वो किसी न किसी चीज़ से बने हुए हैं। अदर आइटम्स कुड भी दाल हो सकती है, डिश ऑफ मीट हो सकता है। ऐसे बहुत सारे आइटम्स जो हैं वो हमारी मील में होते हैं। कर्ड हो सकता है, बटर मिल्क हो सकता है, पिकल्स हो सकता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। तो क्या है, यहाँ एक टेबल दी गई है आपको। तो इस टेबल में है क्या, अब देखिए, जैसे आपको एक टेबल है, इसमें रीजन और स्टेट लिखा हुआ है, जैसे पंजाब से हो अगर आप, राइट। तो आपको लिखना है कि आइटम ऑफ ग्रेन, मतलब जैसे अगर आपने मक्की की रोटी खाई है ना, मक्की की रोटी खाई, तो आपको यहाँ पे लिखना है मक्की की रोटी या फिर मक्की रोटी, ठीक है। आइटम ऑफ दाल, मीट, तो आपने जो जो खाया है ना, आपको उस लिस्ट में लिखना है। वेजिटेबल्स हो गया, आपका अदर्स हो गए, दाल हो गया, मीट हो गई, तो सारी चीज़ें लिखनी है आपको तो पहले, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो जो वो चीज़ें बनती हैं जिस चीज़ से, वो चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है। जैसे मक्की की रोटी वो किससे बनती है, कौन से, तो यहाँ कौन लिखा हुआ है। राजमा, राजमा किससे बनता है, किडनी बीन से, राइट। वो किडनी बीन्स होते हैं, उससे राजमा बनता है, तो ब्रैकेट में क्या है, किडनी बीन्स। सरसों का साग अगर आपने खाया तो किससे बनता है, मस्टर्ड लीफ करी से, तो वो ब्रैकेट में। अब अदर सब्सटेंसेस लाइक कर्ड है, घी ले सकते हैं, पिकल्स वगैरह, ये अदर्स में आ गए। तो ऐसे आपको एक चार्ट तैयार करना है, जिस भी रीजन या फिर जिस भी स्टेट से आप, जिस भी सिटी से, जिस भी कंट्री में आप हो। टाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील्स। अब क्या होता है, जब आप ट्रैवलिंग के लिए जाते हो, है ना, जब आप कहीं दूर जाना होता है, कहीं ट्रैवल कर रहे होते हो, तो ज़रूरी नहीं है जो जो आपको खाना हो या फिर जो जो आप अपने मील्स में लेते हो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो सके। हमें ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे, हम सब वो खा लेते हैं जो हमें प्रोवाइड हो सकता है। ओके, देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील्स यूजली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप कभी सोचते होगा कि हम खाना खाते क्यों हैं, है ना, हमारी बॉडी में जो खाना जाता है वो ऐसा होता क्यों है, ये सब होता क्यों है, हम खाना खाते क्यों हैं। तो खाने से क्या होता है, हमें न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी। What do different food items contain? We know that each dish is usually made up of 1 or more ingredients. अब हमें पता होता है कि हर एक डिश ना एक या 2 इंग्रेडिएंट से बना होता है, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। और वो जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में रीड किया था कि वो सारे के सारे सोर्सेज कहाँ हैं उनका, प्लांट से, कोई एनिमल से आ रहा है ना, उनके सोर्सेज ये हैं, राइट। तो अब ऐसी हर एक डिश ना किसी ना एक से या 2 इंग्रेडिएंट से बनी होती हैं, और वो सब चीज़ें हमारी प्लांट्स और एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं। इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो वो कंपोनेंट्स, ठीक है, जो हमारी बॉडी में जाते हैं और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं, जो हमारी बॉडी को जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अ फूड आर नेम्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। न्यूट्रिएंट्स हमारे क्लासीफाई हुए हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में, फैट्स में, विटामिन्स में एंड मिनरल्स में। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स, वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। अब इसमें डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी चाहिए होता है, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। डाइटरी फाइबर्स मतलब रफेज, और वाटर, तो हमारी बॉडी को ये चीज़ें चाहिए होती, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, आपका रफेज हो गया, वाटर हो गया। ट्रेंड से हमारी बॉडी जो है एनर्जी गेन करती है कि जितने भी डिशेस वगैरह हैं उनमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो गए।
फॉर एग्जाम्पल जैसे आप चपाती खाते हो, राइट? तो अब चपाती है, चपाती में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्या? नो। तो हर एक डिशेज़ में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स जैसे प्रोटीन, फैट, स्टफेज, वाटर भी हो, है ना? तो अलग अलग डिशेज़ में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं. With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredients contains one or more of these nutrients. अब क्या है, हम कुछ टेस्ट करेंगे, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि किस में प्रोटीन है, किस में स्टार्च है, किस में आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, जिससे हमें पता चल जाएगा उस फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट है. तो हमें करने के लिए क्या करना होगा, अब इसके लिए हमें 3 सॉल्यूशंस चाहिए होंगे, आयोडीन का, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा का. तो इन तीनों का हम पहले तो सोल्यूशन बनाएंगे, उसके बाद एक एक करके चीज़ों को हम सारे न्यूट्रिएंट्स को टेस्ट कर पाएंगे. ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स. अब आप इन चीज़ों को ना कुक्ड फूड आइटम्स में भी ट्राई कर सकते हो, जो आपका कुक्ड फूड है उस पर, या फिर रॉ मटेरियल्स में, मतलब जो जैसे चावल है, जो चावल रॉ होता है ना, जो कच्चा चावल होता है जब वो बॉइल्ड नहीं होता है, तो आप उन पे भी ट्राई कर सकते हो. सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल. अब क्या है यहाँ पे 2.2 में, जैसे ये 2.2 में हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. तो जैसे ये फूड आइटम्स आपने लिया, ठीक है, रॉ पोटैटो लिया, मिल्क लिया, ग्राउंड नट लिया, तो ऐसे आप अपने कुछ आइटम्स भी यहाँ पे पुट कर सकते हो. अब जैसे आपने स्टार्च, आपको स्टार्च मिला वहाँ पे पाया हुआ उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद, तो आप स्टार्च पे क्या लिखोगे? यस. प्रोटीन मिला तो प्रोटीन पे क्या लिखोगे कॉलम में? यस. फैट में लिखा तो यस. तो ऐसे करके आपको जो जो चीज़ें मिल रही हैं ना, तो आप वहाँ पे पहले तो फूड आइटम्स की लिस्ट बनाओगे, उसके बाद उन स्टार्च मिला तो वहाँ लिखोगे, फैट अगर मिला तो फैट कॉलम में आप यस लिखोगे. तो ऐसे आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. अब हम ये देखते हैं कि इस सॉल्यूशंस को बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा. तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपना आयोडीन सॉल्यूशन. तो एक डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन बनाने के लिए कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर. तो आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, जो कि आप में आपकी जो लेबोरेटरी है, लैब है आपकी क्लास के, वहाँ आपको मिल जाएगा टेस्ट ट्यूब में. तो उस टेस्ट ट्यूब में आपको टिंक्चर आयोडीन डालना है और उसके बाद उसे वाटर से फिल कर देना है, हाफ फिल्ड विद वाटर. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के लिए क्या करना है, तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के लिए आपको 2 ग्राम का, मतलब 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट लेना है और 100 ml ऑफ वाटर में डाल देना है. अब हम देखते हैं कॉस्टिक सोडा के लिए क्या करना है. तो 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा को 100 ml ऑफ वाटर में मिक्स कर देना है. मेक्स ए रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा. ये सोल्यूशंस बनाने अपने टेस्ट को करने के लिए हम एक एक करके हमारे न्यूट्रिएंट्स के लिए एक एक करके ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे. पहले हम देखते हैं टेस्ट फॉर स्टार्च, कि स्टार्च के लिए आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट्स. तो पहले सबसे पहले स्टेप 1 क्या है कि आपको कोई फूड आइटम या फिर रॉ इंग्रेडिएंट्स लेना है. उसके बाद आपको 2-3 ड्रॉप्स डालने हैं डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन के. ऑब्जर्व देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक. तो आपको क्या देखना है, उस फूड आइटम का जब आप वो सोल्यूशन डाल देते हो ना, जैसे आपने आयोडीन सोल्यूशन डाला स्टार्च के लिए, तो उसके बाद आपको उसका कलर ऑब्जर्व करना है कि उसका कलर क्या आता है. जैसे डायग्राम में अपने फूड आइटम्स लिए इन्होंने कुछ, उसके बाद ड्रॉपर की मदद से आयोडीन सोल्यूशन डाल रहे हैं, तो वैसे ही आपको परफॉर्म करना है और आपको उसका कलर चेक करना है. उसका कलर अगर ब्लू ब्लैक है, ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च. तो जिसमें भी ब्लू ब्लैक कलर शोन होता है ना, तो आप समझ जाइएगा कि उसमें फूड आइटम में स्टार्च है. रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च. तो अब आपको क्या करना है, ऐसे बहुत सारी फूड आइटम्स लेने हैं. जैसे हमने ये चार्ट बनाया था ना, जैसे ये चार्ट में था ना कि रॉ पोटैटो में उनको स्टार्च मिला, ब्लू ब्लैक कलर का हो गया तो उन्होंने यस लिख दिया. तो वैसे आपको वेरियस फूड आइटम्स लेने हैं, उनको लिस्टेड करना है, उसके बाद उसमें लिखना है कि उसमें आपको मिला क्या, स्टार्च मिला, प्रोटीन मिला, फैट मिला. तो ये था हमारा स्टार्च के लिए एक्सपेरिमेंट. अब हम देखते हैं कि हम प्रोटीन के लिए कैसे टेस्ट करें. टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग. इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट. अब प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए ना सबसे पहले आपको क्या स्टेप
करना पड़ेगा कि अगर कोई सॉलिड फूड है तो आपको उसको पाउडर फॉर्म में या फिर उसका कोई पेस्ट बनाना होगा। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, आप उसको ग्राइंड कर लो या फिर मैश कर लो तो वो पेस्ट बन जाता है। पेस्ट और पाउडर फॉर्म में अब आपको ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होगा। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। तो आपने क्लीन टेस्ट ट्यूब लेना है और 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालना है और उसके बाद टेस्ट ट्यूब को शेक कर देना है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो क्या करना है, जैसे डायग्रामेटिक में शो है ये वाला डायग्राम, तो आपको क्या देखना है कि आपको ड्रॉपर की मदद से उसमें कुछ कॉपर सल्फेट डालना है और थोड़ा सा आपको कॉस्टिक सोडा डालना है। कॉपर सल्फेट आपको 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डालना है आपको और 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन कॉस्टिक सोडा का डालना है। तो ऐसे ही हमारा टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन है वो हमारा तैयार हो जाता है। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। व्हाट डू यू सी, अब आपको क्या करना है, उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब को आपको अच्छे से शेक कर देना है और टेस्ट ट्यूब स्टैंड में आप लगा दोगे। डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, अ वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम्स। अगर आपके टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, वायलेट कलर आ जाता है तो उसका मतलब है कि उसमें फूड आइटम में प्रोटीन है। ऐसे आपको प्रोटीन के लिए टेस्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फूड आइटम लोगे, वो भी पाउडर या मैश फॉर्म में। बाद 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट हमने लिया, फिर हमने 10 ड्रॉप्स लिया कॉस्टिक सोडा का। उसके बाद हमने देखा कि उसका कलर टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रख के उसको शेक किया पहले तो, उसके बाद हमने उसको टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रखा, फिर हमने उसको प्रोटीन के लिए टेस्टिंग किया। अगर वो वायलेट कलर आ जाता है तो वो उसमें प्रोटीन है, अगर नहीं आता है तो उसमें प्रोटीन नहीं है। और ऐसे ही आप प्रोटीन की टेस्टिंग आप अदर फूड आइटम्स के लिए कर सकते हो। अब हम देखेंगे फैट्स के लिए टेस्ट कैसे होता है। तो फैट्स के लिए टेस्ट करने के लिए टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। तो आपको क्या करना है, पहले तो एक पेपर लेना है। कि स्टेप 1 वर्स कि आपको पहले एक पेपर लेना है। तो आप स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड लोगे पेपर में तो आपको इतना ध्यान रखना है कि कहीं वो क्रश करते वक्त आपका पेपर कहीं टेयर ना हो जाए। Now straighten the paper and observe it carefully. It have an oily patch. तो क्या है, जो ऑयली पैच होता है ना वो फैट्स का इंडिकेशन होता है। ओके, तो होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। आर यू एबल टू सी द लाइट फ्रेंकली। तो क्या होता है कि जब ऑयली पैच होता है ना, जब आप उसको लाइट में देखोगे ना, कभी आप ऑब्जर्व करना, जब आप ऑयली पैच को लाइट में देखोगे तो वो थोड़ा हल्का दिखेगा, फेंटली दिखेगा, है ना। तो अगर वो ऑयली पैच अपीयर होता है तो उस चीज़ में फैट है, उस फूड आइटम कंटेन फैट्स। अगर नहीं होता तो इट डज नॉट कंटेन एनी फैट। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम्स कंटेन्स फैट। वो ये बताता है ऑयली पैच कि वो फूड आइटम में फैट है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर। कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें वाटर होता है, तो उस वाटर को, अगर ऐसा ना हो कहीं कि आपको वो पेपर में वाटर है और आप उसे फैट समझ रहे हो, ऑयली पैच समझ रहे हो, है ना, तो उस वाटर को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आफ्टर यू हैव रब्ड an item on paper, let the paper dry for a while। जब आप उस फूड आइटम को पेपर पे रब कर दोगे उसके बाद उस पेपर को आपको थोड़ी देर के लिए रख कर छोड़ देना है। अगर वाटर भी होगा ना तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा पेपर, तो उससे अगर आपको पता चल जाएगा कि उसमें फैट है या नहीं है। If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time। कुछ टाइम बाद वो ड्राई हो जाएगा। If no oily patch shows up after this, the food item does not contain any fat। पर अगर वो पूरा वाटर इवेपोरेट हो गया, कुछ भी नहीं है, पेपर ड्राई हो गया, कोई ऑयली पैच ना हुआ, तो इसका मतलब है कि उसमें फैट नहीं होता। Fats, proteins, starch present in all these food items that you tested. Does a food items contain more than one nutrients? Do you find any food item that does not contain any of these nutrients? अब आपको एक बात देखोगे, आप जब ये टेस्ट कर रहे होगे ना स्टार्च का, प्रोटीन का, फैट्स का, तो आप एक बात ऑब्जर्व करोगे, हर एक फूड आइटम में कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कोई भी ऐसा आपको फूड आइटम नहीं मिलेगा जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट ही ना हो। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए टेस्ट किया था हमने, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स के लिए, और कुछ और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया। विटामिन्स तो कई उसमें क्लासीफाइड हैं, विटामिन ए, डी, के, तो ऐसे आप विटामिन्स, बहुत विटामिन्स होते हैं।
वॉट डू वेरीज न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अ बॉडी। अब ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए करते क्या है, इनका फंक्शन क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अ बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट को हम एक एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं, एक एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स भी बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट का, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी, फैट्स भी हमें एनर्जी देता है। फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स की कंपैरिजन में फैट्स हमें ज़्यादा एनर्जी देता है। कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। सो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, उसको हम एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अ बॉडी। तो अब अगर आप देखते हो कि अगर आपको कहीं चोट लग जाती है, आपकी स्किन थोड़ी रप्चर हो जाती है ना, डैमेज हो जाती है, तो वो जो स्किन का जो रिपेयर वाला काम होता है ना, वो प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन किसके लिए है, एक तो ग्रोथ के लिए, एक तो रिपेयर ऑफ अ बॉडी के लिए। प्रोटीन्स को ना बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहा जाता है। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अ बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज। अब आप देख लो कि कितनी डिजीजेज आ रही हैं, कितनी बीमारियां आ रही हैं, तो उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, हमें विटामिन्स करता है। इससे जो डॉक्टर्स भी है ना, वो हमें विटामिन्स लेने के लिए एडवाइस करते हैं। वो कहते हैं कि सनलाइट में बैठो, फिर सनलाइट से भी हमें विटामिन डी मिलता है ना। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। और हमारे आइज़ को हेल्दी करता है, बोन्स को, टीथ को, गम्स को हेल्दी रखता है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोन बाय डिफरेंट नेम्स। तो विटामिन्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होती हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस भी होते हैं। विटामिन ए, सी, डी, ई एंड के। तो ऐसे 5 टाइप्स के विटामिन होते हैं। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और एक और ग्रुप ऑफ विटामिन होता है, उसे हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन। तो हमारी बॉडी को ना हर टाइप की विटामिन चाहिए होता है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन, Vitamin A keeps our skin and eyes healthy. Vitamin C helps body to fight against many diseases. Vitamin D helps our body to use calcium for bones and teeth. Food that are rich in different vitamins. तो ये क्या है, ये कुछ फूड्स हैं जिसमें विटामिन्स होता है, जैसे पपाया हो गया, कैरेट हो गया, मैंगो हो गया, फिश ऑयल, मिल्क। तो ये सारी चीज़ें हमें विटामिन्स प्रोवाइड करती हैं। अब हम बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स आर नीडेड बाय अ बॉडी इन ए स्मॉल अमाउंट। तो ये मिनरल्स, विटामिन्स हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है हमारी बॉडी को। तो हमें मिनरल्स की भी ज़रूरत पड़ती है स्मॉल अमाउंट में फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ अ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। तो अब ये जैसे ये जो फिगर है 2.10, तो ये देखिए ये मिनरल्स हैं, जैसे आयोडीन हो गया, फॉस्फोरस हो गया। तो आयोडीन का क्या सोर्स, ये है जिंजर वगैरह। और ये फॉस्फोरस का सोर्सेज है मिल्क, बनाना। और ये आयरन है और ये कैल्शियम का है। तो ये मिनरल्स हैं, ये सारे कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, तो इन सब चीज़ों के सोर्स हैं। However, in a given raw material, one particular nutrients may be present in much larger quantity than in others. तो हर एक फूड आइटम्स में ज़रूरी नहीं है कि इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो। जैसे ज़रूरी नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट भी उतना ही परसेंटेज में हो जितना प्रोटीन हो, या प्रोटीन भी उतना ही हो जितना फैट्स हो। तो ये सारे अपने अपने कंपोजिशन में डिफ़र करते हैं, किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, किसी में प्रोटीन ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। दस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। तो राइस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, उससे प्रोटीन कम होता है। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। अब इन न्यूट्रिएंट्स के बाद भी हमें कुछ डाइटरी फाइबर्स और वाटर्स चाहिए होता है हमारी बॉडी को। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। तो उन डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज बोलते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन अ फूड। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। तो ये रफेज के कुछ एग्जांपल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, पल्सेस हो गया, पोटैटोज हो गया। तो ये क्या है, ये रफेज मेनली हमें प्लांट से ही मिलता है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अ बॉडी बट इज एन एसेंशियल components of a food and adds to it in bulk. This helps our body get rid of undigested food. तो कभी कभार क्या हो जाता है, हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, हम रफेज लेते हैं। हमें जो डॉक्टर हैं वो एडवाइस करते हैं रफेज लेने की, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, अच्छा हो जाए। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट. तो अब क्या होता है, जो वाटर है वो हमारा मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, जैसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में, और जो
जो हमारे वेस्ट है हमारी बॉडी का, उसको थ्रो करने में एज अ यूरिन और स्वेट के थ्रू। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट अ बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक, सच एज ए वाटर, मिल्क, टी। तो ये सारी की सारी क्या ड्रिंक्स हैं, तो यहाँ से हमें वाटर प्रोवाइड हो जाता है। इन एडिशन वी एड वाटर इन मोस्ट कुक फूड। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर इन अ बॉडी। जैसे बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिससे हमें वाटर प्रोवाइड होता है। यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी नंबर 3। टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड्स गेट वेट वेल डूइंग सो। अब आप एक बात ऑब्जर्व करना कि आप कभी लेमन, अगर आप किचन में थोड़ा बहुत काम करते हो तो आप देखना कि लेमन और टोमेटो को जब आप कट करोगे तो आपके हाथ में ना थोड़ा आपका हाथ जो है वेट हो जाएगा, गीला हो जाएगा। केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड एंड ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम टू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डोंट कंटेन सम अमाउंट्स ऑफ वाटर। तो इसमें ये बताया गया है कि हर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं, लेमन है, हमारे टोमेटो हो गया, तो इनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर होता ही है। बहुत एक्सटेंट में वाटर कहीं ना कहीं होता ही है हमारे फूड मटेरियल्स में। वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। हाँ, तो आप अगर सब्जियाँ वगैरह बनाते हो तो आप देखोगे उसमें वाटर ऐड होता है, तो ऐसे वहाँ से हमें वाटर प्रोवाइड हो जाता है। कोई बात बताना चाहती हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस वीडियो की एंड में मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड करूँगी। ओके, एक चार्ट प्रोवाइड करूँगी, उसमें क्या होगा, आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके फंक्शंस होंगे और उनके सोर्सेज होंगे, जिस वजह से आप अगर आप उस चार्ट को याद कर लोगे ना तो आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स, आपके सारे MCQs वो सारे सॉल्व अपने आप भी हो जाएंगे। ओके, तो आपको याद करने में उस चार्ट के थ्रू ईजी रहेगा। सो अब हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का, दैट इज बैलेंस्ड डाइट। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ अ डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या है, जो हम नॉर्मली जो फूड खाते हैं तो ठीक है, एक टाइम की मील में लेते हैं, तो वो हमारा एक डाइट हो गया। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ अ डाइट शुड हैव ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट अ बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़। तो जब आप जो मील लेते हो ना, तो वो सारी जो मील के आइटम्स हैं उन सारे में न्यूट्रिएंट्स होता है, राइट। तो उन न्यूट्रिएंट्स वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। Not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of roughage in water. Such a diet is called a balanced diet. तो बैलेंस डाइट क्या होता है, वो डाइट जिसमें ऑल राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो, ठीक है, रफेज भी हो, वाटर भी हो, फैट भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन मिनरल्स, तो ऑल द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, उसे हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। ना तो ज़्यादा हो ना तो कम हो, बिल्कुल एक राइट अमाउंट में हो, एक लिमिटेड अमाउंट में हो, जितनी हमारी बॉडी को नीड होती है उसको हम बोलते हैं, उस डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। ये बैलेंस डाइट है ना, वो डिफ़र करती है एज के टाइम से, ठीक है। अगर छोटे बच्चों को हम देखा जाए, उनको ज़्यादा डाइट चाहिए होती है हमारे एडल्ट की कंपैरिजन में, बिकॉज उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है वर्क करने के लिए, अभी उनकी ग्रोथ थोड़ी होती है। तो इसलिए जो बैलेंस डाइट है ना, वो डिफ़र करती है एज पे, हाइट पे, वेट पे। तो ये जो बैलेंस डाइट है मेनली डिपेंड करती है हमारे फिजिकल वर्क पे। प्रिपेयर चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन और डे और सो। तो आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाना है अपने बैलेंस डाइट का, एक चार्ट बनाना है जो भी आप खाते हो, तो आपको उसको एक बैलेंस्ड अमाउंट में करना है, ठीक है, ना तो कुछ ज़्यादा लेना है ना तो कुछ ज़्यादा कम लेना है। सेज ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड्स हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स हो गए, मिस्सी की रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स, अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, राइट। Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food and materials. अब एक बैलेंस डाइट के लिए ये नेसेसरी नहीं है बिल्कुल भी कि आपको बहुत एक्सपेंसिव फूड मटेरियल लेना होगा, नहीं। आप जो भी आप फूड आइटम लोगे उन सब में न्यूट्रिएंट्स होता है, बस आपको उसको एक बैलेंस डाइट में लेना होता है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप सारे रॉ मटेरियल्स खाने लग जाओगे। अब आप सोचोगे कि अब हम उसे कुक क्यों करते हैं, हम अगर ऐसे ही न्यूट्रिएंट्स मिलता है तो हम ऐसे ही रॉ मटेरियल्स खाने लग जाएंगे ना, हम राइस को बॉईल क्यों करेंगे, आप ऐसे ही राइस खा लो ना। ऐसा नहीं होता ना, उसको हमें कुक करना होता है।
अगर हम फूड को कुक करते हैं तो उनका उसका टेस्ट भी बेटर हो जाता है। बट आप एक बात मैं आपको बता दूं, जब हम वेजिटेबल्स बार बार वॉश करते हैं, फ्रूट्स को वॉश करते हैं, उनको कट करते हैं, तो क्या होता है कुछ विटामिन्स और कुछ मिनरल्स हैं ना वो लॉस हो जाते हैं हमारे। स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो क्या होता है जब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, अब जैसे ये कोरोना टाइम चल रहा है तो हमें क्या करना होगा, वेजिटेबल और फ्रूट्स को हम बार बार वॉश कर रहे हैं ना बिकॉज ऑफ दैट वायरस। तो अब जब आप बार बार वॉश उसे कर रहे हो ना तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो भी थोड़े कम होते जा रहे हैं, विटामिन्स और मिनरल्स का थोड़ा लॉस होता जा रहा है। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम। तो अगर हम राइसेस को बार बार वॉश करते हैं ना तो उसके कुछ मिनरल्स और विटामिन्स लॉस हो जाते हैं। जब आप सब्जी बनाते हैं, हमारी जो मम्मी है सब्जियां बनाती है तो कभी कभार क्या होता है कि ज़्यादा पानी डल जाता है, ओके, वाटर डल जाता है तो वो उसको फेंक देती है, थ्रोन कर देती है। तो उससे क्या होता है कुछ मिनरल्स और विटामिन उससे भी लॉस हो जाते हैं। तो कोशिश करिए कि आप उसे वॉश करिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट इतना भी वॉश मत करिए उसके सारे मिनरल्स विटामिन सब लॉस हो जाएं। विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाई हीट ड्यूरिंग कुकिंग। अब जब हम कुकिंग करते हैं उसको हीट प्रोवाइड करते हैं हमारे फूड आइटम्स को, तो जो विटामिन सी है वो ईजिली लॉस हो जाता है। उनका नेम भुजू है, दैट्स अ वेरी फनी नेम बट स्टिल सोचा कि फैट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो अब वो क्या करता था, फैट्स लेने लग गया ऑल द टाइम। अ कटोरी ऑफ फैट, उसने क्या सोचा, जो कटोरी होती है फैट की, मतलब बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड। जैसे हम डिस्कस किया था पहले कि जो फैट होता है वो ज़्यादा एनर्जी गिविंग होता है कार्बोहाइड्रेट से। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच फैट्स, फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, तो ये सब चीज़ें वो खाने लग गया, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, स्वीट्स। डू यू थिंक ही वॉज राइट? नो, ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो ओबेसिटी है ना वो ओबेसिटी लीड्स टू मैनी डिजीजेज ऑल्सो, ठीक है। तो आप ऐसा भी मत करिएगा कि आप ज़्यादा जंक फूड्स ले रहे हैं, उसमें बहुत फैट होता है जंक फूड्स में, तो आप ज़्यादा एनर्जी लेने के चक्कर में ना आप ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो, ज़्यादा फैट ले रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपको ओबेसिटी हो जाएगा। ओबेसिटी मतलब क्या होता है, ओबेसिटी होता है जब आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है वो स्टोर होने लगता है, ठीक है। तो वो जब ओबेसिटी हो जाती है ना तो वो उससे बहुत डिजीज़ेज हो जाती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ेस। व्हाट इज़ डेफिशिएंसी डिजीज़ेस? तो डेफिशिएंसी डिजीज़ेस मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है। किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होना मतलब लॉस होना। अगर विटामिन्स आपकी बॉडी में कम है तो डेट्स आर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, तो उसे हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। इफ दिस कंटिन्यूज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन मे सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। तो अब क्या होता है, एग्जाम्पल जैसे आपके फूड आइटम में, आपके मील में विटामिन्स ना हो, ठीक है, और अब चलो एक दिन तो ये चल जाएगा, बट आप ऐसे ही आप कर रहे हो फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, फॉर लॉट्स ऑफ डेज, तो क्या होगा, उस चीज़ की विटामिन सी आपको डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उसी को डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेस और डिसऑर्डर्स इन अ बॉडी। तो बॉडी को जब उसकी नीड होती है, विटामिन की नीड है, और आप विटामिन नहीं ले रहे हो तो उससे क्या, वो जो बॉडी है उसमें डिजीज़ हो जाती है, डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। द डिजीज डेट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो वो डिजीज़ जो कि लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से हो, लैक मतलब होता है किसी चीज़ की कमी, ठीक है, तो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से हो, उसे हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड। जैसे एक दिन आप चल जाएगा, 2 दिन आपका चल जाएगा, बट आपका लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऐसा नहीं चलेगा, आपको विटामिन्स लेने ही होंगे। एक और एग्जाम्पल है प्रोटीन का। तो अगर आप, शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज एंड डायरिया। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन कम हो जाता है ना तो क्या हो सकता है, अब प्रोटीन क्या काम करता है, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, राइट, बॉडी की ग्रोथ में मदद करता है। तो अगर आप प्रोटीन ही लोगे तो आपकी बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी, स्टंटेड होगा वो, स्वेलिंग, फेस का स्वेलिंग हो जाएगा, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर हो जाएगा, स्किन डिजीज होने लग जाएंगी, डायरिया हो सकता है आपको,
अगर आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों ही नहीं हुआ, ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, तो जो ग्रोथ है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन सो वीक दैट शी मे नॉट इवन बी एबल टू वॉक। तो वो इतना कमज़ोर हो जाता है ना, वो इंसान इतना कमज़ोर हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के बगैर कि वो एटलीस्ट मूव भी नहीं कर सकता, कोई मूवमेंट ही नहीं कर सकता। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट्स इन सर्टेन डिजीजेज और डिसऑर्डर्स। ये आपको कुछ एक टेबल दी गई है, अभी ये आपको एक टेबल दी गई है जो कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स की है। जैसे विटामिन ए से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन हो जाता है। सिम्टम्स क्या है, पुअर विजन हो जाएगा, आपको ठीक से दिख ही नहीं पाएगा। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, समटाइम्स कम्प्लीटली लॉस ऑफ विजन, कभी कभार बिल्कुल इंसान अंधा हो जाता है, कुछ नहीं दिखता है उसको। अगर विटामिन B1 की कमी है तो बेरी हो सकता है, वीक मसल्स हो जाते हैं उसमें, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। तो ये चार्ट है, एक लिस्टेड है जिस वजह से आपको डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके सिम्टम्स क्या हैं, विटामिन C से स्कर्वी हो जाता है, जिससे गम्स जो है उसमें ब्लीडिंग होने लग जाएगी। बाउंस टेक लॉन्गर टाइम टू हील। विटामिन D में रिकेट्स हो जाता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। विटामिन D में क्या होता है, जो बोन्स होती है ना आपकी लेग की स्पेशली, वो सॉफ्ट हो जाती है और बेंट हो जाती हैं। कैल्शियम बोन एंड टूथ डिके हो सकता है, वीक बोन्स हो सकती हैं, ठीक है। आयोडीन में गोइटर हो सकता है, आयरन नहीं लिया तो अनीमिया हो सकता है, उससे बहुत वीकनेस हो जाती है आपकी बॉडी की। डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। तो सारे जितने भी आपने डिसऑर्डर्स अभी देखे थे वो सारे की सारी चीज़ ठीक हो सकती है, कैसे, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेने को, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप एक बैलेंस डाइट का एक चार्ट बनाओगे और वो आप डेली आप उसे लोगे, उस मील को लोगे, ओके। तो अब मैं आपको एक चार्ट शेयर करने जा रही हूँ। वो चार्ट मेरा खुद का बनाया हुआ चार्ट है, उसमें मैं आपको फूड आइटम्स लिस्टेड करूँगी, उसके न्यूट्रिएंट्स लिस्ट करूँगी, उनके सोर्सेज लिस्ट करूँगी और उनके फंक्शंस। तो उस चार्ट को आप याद कर लीजिएगा, इट्स वेरी गुड फॉर यू। आपके MCQs क्वेश्चन आंसर्स में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विद मी एंड कीप स्माइलिंग।